और सत्ता में अब बात रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की, जहां इतनी बड़ी घटना हुई है कि उसके विध्वंसक नतीजों के बारे में सोचकर ज़ेलेंस्की बहुत डरे हुए हैं। हुआ यह कि पुतिन के घर पर स्वार्म ड्रोन से अटैक हुआ, मतलब ड्रोन के पूरा एक झुंड पहुंचा। रूस के नोवगोरोद में वल्दाई झील के पास बने पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाया गया। दावा है कि यूक्रेन ने यहां 91 ड्रोन दागे। हालांकि सभी ड्रोन्स को रूसी डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया, लेकिन अपने घर पर हुए हमले से पुतिन की नाराजगी बढ़ गई। रशिया यूक्रेन युद्ध में हमला भविष्य में बहुत बड़े बदले की वजह बन सकता है और इसे बहुत घातक माना जा रहा है। रूस की तरफ से यह तो नहीं बताया गया कि हमले के वक्त पुतिन अपने आवास पर थे या नहीं, लेकिन यह जरूर कहा गया कि ज़ेलेंस्की का प्लान पुतिन की हत्या करने का था। यूक्रेन के ये हमले ऐसे वक्त पर हुए हैं जब शांति वार्ता चल रही है। उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन इस हमले ने शांति वाली उम्मीदों को करीब करीब खत्म कर दिया। इस हमले से जुड़ा फैक्ट और फेयर वाला फैक्टर आपके सामने रखता हूं। फैक्ट यह है कि पुतिन के सरकारी आवास पर हमला हुआ, और फियर यह है कि अब यूक्रेन के लिए खतरा और बढ़ गया। कीव में ज़ेलेंस्की के आवास पर भी अब कभी भी हमला हो सकता है। फैक्ट यह है कि पुतिन के घर को टारगेट करके 91 ड्रोन दागे गए, और अब डर यह है कि अब यह बात यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। पुतिन का गुस्सा यूरोप तक भी बढ़ सकता है। फैक्ट यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक चल रही है, और डर यह है कि अब ट्रंप का पीस प्लान फेल हो जाएगा और यूक्रेन में बारूद की बारिश होती रहेगी। रूस ने ऐलान किया है कि हमले का अंजाम विनाशक होगा। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि हमला यूक्रेन ने नहीं किया, रूस की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है। हमले के बाद ट्रंप भी गुस्से में है। पुतिन ने खुद उन्हें फोन करके अपने घर पर हुए हमले के बारे में बताया, जिस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अच्छा हुआ मैंने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल नहीं दी। पुतिन ने ट्रंप से साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब यूक्रेन को जवाब जरूर मिलेगा। पुतिन के इस ऐलान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कीव में डिफेंस सिस्टम तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं। यूक्रेन के साथ खड़े यूरोप के देश भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी, पोस्ट करके कहा कि कूटनीतिक प्रयास ही संघर्ष को खत्म करने का सबसे असरदार रास्ता है, और हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वो ऐसे किसी भी कदम से बचें जो शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूक्रेन ने हमला किया हो या ना किया हो, लेकिन अब वो ज्यादा नुकसान में जा ही सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस प्रतिशोध लेने को बेचैन है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी वो पिछड़ सकता है।